प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 52 के अंतर्गत बालकांड के अंतिम मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम तीनों भाइयों सहित रनिवास में दुल्हनों को विदा कराने आए तो रानियों ने पहले तीनों बहनों को तीनों भाइयों को समर्पित किया, फिर सीता जी को श्री राम को समर्पित किया और प्रार्थना की कि हमें सीता अपने प्राणों से प्रिय है, अतः इसका ख्याल रखिएगा और इसको अपनी किंकरी बनाकर रखिएगा। कहने का भाव यह है कि श्री राम का अपने दासों पर असीम प्रेम होता है। हे राम, आप तो दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। तब श्री राम जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बारंबार प्रणाम किया और सिर नवाकर चारों भाइयों सहित चले गए। माताएं पुत्रियों को विदा कराती हैं, फिर लौटकर उनसे गले मिलती हैं। जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बछड़े से अलग कर दे, यह दृश्य देख जनकपुर में मानो करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। जानकी जी द्वारा पाले हुए तोता मैना भी अति व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। जब पक्षी और पशु तक विकल हो गए हों, तब मनुष्यों की दशा कैसी होगी। परम वियोगी जनक जी का धैर्य भी जवाब दे गया है। फिर भी राजा ने पुत्रियों को स्त्रियों का धर्म और कुरीति बहुत प्रकार से समझाई। विदाई का शुभ शकुन देख बरबाजे बजने लगे। दशरथ जी ने सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दान और सम्मान से उन्हें परिपूर्ण कर दिया और उनसे आशीष पाकर दशरथ जी आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण कर उन्होंने प्रस्थान किया। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। इस प्रकार दशरथ जी आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चलते हैं। दशरथ जी बार बार जनक जी को लौटने को कहते हैं, परंतु वे प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। तब राजा दशरथ ने रथ से उतरकर हाथ जोड़कर जनक जी का सब प्रकार से सम्मान किया। तब जनक जी सभी से प्रेम पूर्वक गले मिले, चारों राजकुमारों को हृदय से आशीर्वाद दिया। तब जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरण पकड़ इन्हें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक वापस जनकपुरी लौट गए। तब डंका बजाकर बारात चली। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री राम जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, ढोल बजने लगे हैं और शहनाइयां भी बजने लगी हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए हैं। सबने अपने अपने घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया हुआ है। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा है। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धरकर
दशरथ जी के घर में छा गए हैं। सुहागिनी स्त्रियां अपनी छवि के सामने कामदेव की स्त्री रथ को भी पराजित कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं। माताएं प्रेमवश होने से शरीर की सुध भूल गई हैं। फिर गणेश जी और शिव जी का पूजन करके वे परछन का सब सामान सजाने लगी हैं। शकुन की सुगंधित वस्तुएं रखी हुई हैं। बहुत प्रकार की आरतियां बनाकर रानियां आनंदित होकर मंगल गान कर रही हैं। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुएं भरकर माताएं परछन करने चली और देवतागण आकाश से कल्प वृक्ष की मालाएं बरसा रहे हैं। सुंदर मणियों से बने बंधनवार इंद्रधनुष के सदृश लग रहे हैं। अटारियों में आती जाती स्त्रियां बिजली की तरह चमक रही हैं। कभी दिखती हैं तो कभी ओझल हो जाती हैं। प्रवेश का उचित समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। भाट श्री राम जी का यश गान कर रहे हैं। जय ध्वनिया वेदों की निर्मल वाणी से दसों दिशाएं गुंजित हो रही हैं। तब अयोध्यावासियों ने राजा की जोहार अर्थात वंदना की और स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दों को हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी हो रही हैं। इस प्रकार राजद्वार पर पहुंचने पर माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। बार बार आरती करके अनेकों प्रकार के वस्त्र, रत्न और आभूषण निछावर कर रही हैं। बहु सहित चारों पुत्रों को देख माताएं परमानंद में मग्न हो रही हैं। वेद की विधि और कुल की रीत करके अर्ध्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चलती हैं। सुंदर सिंहासनों पर बैठाकर माताएं उनके पवित्र चरणों को धो रही हैं और धूप दीप नैवेद्य के साथ उनकी पूजा कर रही हैं। माताएं लोक रीति कर रही हैं, जिसे देख दूल्हा दुल्हनें सकुचा रहे हैं। फिर माताएं पितरों का पूजन कर सभी भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो यही वरदान मांगती है। देवतागण आकाश से आशीर्वाद दे रहे। तब राजा ने बारातियों को बुलाकर उन्हें अनेक उपहार देकर उनको अपने अपने घरों को विदा कर दिया है। याचक गण जो जो भी सामान मांगते हैं राजा उन्हें वही वस्तुएं दे रहे हैं और वे सब वंदन अभिनंदन करके राजा को आशीष दे रहे हैं। इसके बाद गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया है। रानियों ने सभी ब्राह्मणों के चरण धोए हैं और उनका पूजन कर उन्हें भोजन कराया है। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हो वे आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घरों को जा रहे हैं। फिर राजा ने विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की विधिवत पूजा की। बहुओं सहित सब राजकुमार और रानियों सहित राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। राजा ने हृदय से अपने पुत्रों सहित सारी संपत्ति स्वीकारने की जब विनती की तो पुरोहित के नाते मुनिराज ने केवल अपना नेग मांग कर बहुत बहुत आशीर्वाद दिया।
तब राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाकर उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए। फिर नगर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों, बहन बेटियों, भांजियों आदि को पहिरावनी दी और मेहमानों को भली भांति सम्मान देकर विदा किया। यह देखकर देवगण पुष्प वर्षा करते हुए अपने अपने लोकों को जा रहे हैं। राजा रनिवास में गए और उन्होंने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया है। फिर पुत्र वधुओं को भी प्रेम सहित गोदी में बिठाकर उनका दुलार कर रहे हैं। तब राजा ने जनक जी की गुण, शील, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन किया, जिसे सुनकर सब रानियां प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु, कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। तब राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। लड़के भी थके हुए हैं और नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर दशरथ जी विश्राम भवन में चले गए। तब रानियों ने स्वर्ण पलंगों में दूध के समान सफेद कोमल चादरें बिछाई। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री राम को उठाया और प्रेम सहित उन्हें पलंग पर लिटाया। इसके बाद सभी भाई अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सुंदर सांवले कोमल अंगों को देख माताएं प्रेम सहित कह रही हैं कि कैसे तुमने भयानक ताड़िका मारीच और सुबाहु को मारा, कैसे अहिल्या चरणों की धूल से तर गई, कैसे शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ा और कैसे तुमने जानकी जी को पाया। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, अर्थात मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री राम ने सब माताओं को संतुष्ट किया और फिर वे सो गई। प्रातः काल उठकर चारों भाइयों ने सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास चले आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने आदर पूर्वक बैठाकर पुत्रों सहित उनके चरण छुए। तब वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की करनी का वर्णन करते हैं। अयोध्या में आनंद पूर्वक दिन बीत रहे हैं। शुभ मुहूर्त देखकर कंकड़ खोले गए हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री राम के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा पुत्रों सहित खड़े होकर बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। और वे मुनि के चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र जी उन्हें आशीर्वाद देकर चल पड़ते हैं। श्री राम जी भाइयों के साथ उन्हें पहुंचाकर वापस आते हैं। जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए
कुछ थोड़ा सा बखान किया है। आइए इस मनोहारी छंद का गायन करते हैं। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहु। रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौने लह्यो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ही राम यश का वर्णन किया है, पार पाने के लिए नहीं। रघुबीर चरित अपार वारिधि, पारु कवि को न लह्यो। श्री राम जी का चरित अपार समुद्र है, वारिधि के समान है, यानी समुद्र के समान है। कहने का भाव कि श्री राम जी के सब चरित्र वीरता के हैं। युद्ध वीर, दान वीर, दयावीर। वो सातों कांडों में युद्ध, दान और दया यही सब है। अपार वारिधि, जिस प्रकार प्रधान समुद्र 7 माने गए हैं, कौन कौन से हैं? क्षीरोदधि यानी दूध दही वाला सागर, इक्षुरसोध यानी इक्षु रस वाला सागर, सुरोध मदिरा वाला सागर, घृतोद घी वाला सागर, क्षीरोद दूध वाला सागर, दधिमंडोह मट्ठा वाला सागर, स्वादूद कोद यानी मीठे जल वाला सागर। ये 7 सागर हैं। उसी प्रकार रामचरित के भी 7 कांड 7 समुद्र जैसे। श्री रघुवीर चरित्र को अपार वारिधि कहने का तात्पर्य यह है कि इन 7 समुद्रों का तो पार भी पाया जा सकता है, पर श्री राम जी रूपी समुद्र का पार नहीं पाया जा सकता। अगर 100 करोड़ रामायण भी बने तो भी उसे अपार ही कहा गया। अपार का भाव यह है कि जिस प्रकार समुद्र विस्तृत और गंभीर है, वैसे ही श्री रामचरित भी विस्तृत और गंभीर है। पारु कवि कौने लह्यो। इसका तात्पर्य है कि इसके विस्तार का पार किसने पाया, अर्थात किसी ने भी नहीं पाया। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावहीं। उपबीत का अर्थ है व्रतबंध, यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार, और विवाह के उछाह मंगल को, यानी कि विवाह के उत्साह मंगल को सुनने अथवा गाने से श्री राम जानकी सुख देते हैं। कैसे सुख देते हैं? क्योंकि विवाह से उत्साह की वृद्धि और उत्साह से सुख मिलता है।
पहले क्या होता है? उपवीत, यानी पहले व्रतबंध होता है और उसके पीछे क्या होता है? विवाह होता है। और यह दोनों महात्म्य बालकांड के हैं, क्योंकि ये दोनों संस्कार बालकांड में हुए हैं। सुनिजे सादर गाहुई, इसका अर्थ क्या है? यानी जो इसे मन बुद्धि चित्त लगाकर श्रद्धा और प्रेम से सुनेंगे, इसे कहा है सादर सुनना। गाने और सुनने दोनों का महात्म्य एक है। सुनना प्रथम कहा है, तब गाना कहा है, क्योंकि विवाह गाने सुनने से सदा मंगलोत्सव होते हैं। और उपवीत ब्याह उछाह मंगल के सुनने अथवा गाने से श्री राम जानकी भी सुख देते हैं, क्योंकि विवाह से उत्साह की वृद्धि और उत्साह से सुख मिलता है। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहि। अर्थात जानकी जी और श्री राम जी की प्रसन्नता से सदा सुख पाएंगे। पहले वैदेही जी का प्रसाद कहा, क्यों कहा? क्योंकि उत्सव मंगल प्रथम वैदेही जी की यहाँ अर्थात जनकपुर में हुई। वहीं धनुष टूटा, कंडिका पूजन, मंडप रचना, तेल मायण, कंकड़ बंधन आदि सब पहले वहीं हुए। इसी से प्रथम वैदेही जी प्रसन्न हुई, तत्पश्चात अवध में मंगलोत्सव हुए। इसी से पीछे श्री राम जी प्रसन्न हुए। तेजन कहने का अर्थ है कि इस ग्रंथ को सुनने और कहने का अधिकार सबको है। तेजन मतलब वे सभी लोग, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी सुन सकता है, कोई भी इसको गा सकता है, पढ़ सकता है, कोई भेदभाव नहीं। तेजन सर्वदा सुख पावहि। वैदेही राम का प्रसाद अमोघ है, उनकी प्रसन्नता कभी निष्फल नहीं जाती। इसी से सभी जन यानी सभी लोग सुख पाएंगे, इस लोक में भी और परलोक में भी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके कहने का भाव यह है कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए तो सदा उत्साह ही उत्साह है, अर्थात आनंद ही आनंद है, क्योंकि रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान अर्थात बालकांड यहाँ पर समाप्त हुआ। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।